दोस्तों, आप चाहे सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी, अपने ऑफिस के अंदर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कोई ऐसे लोग जो काम बहुत कम करते हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। यानी कि वो अपनी मनमर्जी कर पाते हैं या फिर छुट्टियाँ ज़्यादा मार पाते हैं और आप उनको देखकर ये ज़रूर महसूस करते होंगे कि यार ये ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जो मैं नहीं करता। मैं इससे ज़्यादा काम करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे जो है वो ना तो छुट्टी मिलती है, ना ही बॉस का अप्रिसिएशन मिलता है। तो दोस्तों इसके पीछे एक लॉ है जिसको सीखने की आपको ज़रूरत है अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिले अपने बॉस से। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग सूत्रा में। इस वीडियो में हम आपको एक लॉ बताने वाला हूं। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं आपको लिख कर गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपका बॉस आपको नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये एक लॉ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने बॉस के एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारे हो जाएँगे और पूरे ऑफ़िस के बीच में आपकी जो है वो अलग ही इमेज होगी अपने बॉस के साथ में। या फिर अपने घर में भी इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में या कहीं भी सोशल लाइफ़ में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, आपको इसको सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ इस लॉ को अगर आपने अच्छे से सीख लिया और अच्छे से इम्प्लीमेंट सही जगह पर करना सीखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी आपकी बदल सकती है। तो दोस्तों लॉ का नाम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो जैसा कि बिल्कुल वर्ड से ही क्लियर है, अपना जो बॉस है, यानी कि आपका जो भी मास्टर है, मास्टर का मतलब आपका बॉस भी हो सकता है या जो भी आपका सीनियर है, जिससे भी आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा फ़ेवर चाहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। उसको कभी भी आउटस्मार्ट नहीं करना है। भले ही आप में उससे ज़्यादा नॉलेज हो, तो भी आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाना है कि आप उससे ज़्यादा जानते हैं या उसकी ईगो को कभी भी ठेस नहीं पहुँचाना है। हमेशा कोशिश करनी है कि उसकी ईगो को बढ़ाना है, नीचे नहीं करना। ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आउटस्मार्ट का क्या मतलब है? दोस्तों जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीम में कोई काम किया और आपका एक सीनियर है, आपका बॉस है या मैनेजर है, कोई भी है, वो आपको जो है वो लीड कर रहा है। अगर आपका दिया हुआ कोई आइडिया या आपका प्लान अगर सक्सेस हो जाता है, तो आपको क्रेडिट हमेशा अपने बॉस को देना है, अपने मैनेजर को देना है, जो भी है, जिससे भी आप एक्स्ट्रा फ़ेवर चाहते हैं, आप उसको अगर क्रेडिट देंगे, तो आप समझ लो उसके इतने प्यारे हो जाएँगे कि आप जब चाहें अपना फ़ेवर ले सकते हैं। बस ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, कभी भी उसको आउटस्मार्ट नहीं करना है, भले ही आइडिया आपका हो। और देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपका बॉस है, मैनेजर है, जो भी है, आपके बॉस को, मैनेजर को ये अच्छी तरह से पता है, ये आपने किया है, ये आपका प्लान था, ये आपका ही आइडिया था, आपके दिमाग का कमाल था, ये उसको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर आप उसको क्रेडिट देते हो, तो आप जो है वो उसके एक्स्ट्रा फ़ेवरेट बन जाओगे और एक्स्ट्रा फ़ेवरेट बनने का मतलब आपको पता है कि एक्स्ट्रा फ़ेवर्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट सब कुछ जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई मैं तो जो है वो चापलूसी करना सिखा रहा हूँ। दोस्तों चापलूसी नहीं है, चापलूसी तब होती है जब आप बिना किसी चीज़ के किसी की बड़ाई मार रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉस को या आपके मैनेजर को इंग्लिश नहीं आती और आप ये कह रहे हो उसको रोज़ कहते हो कि सर आपके जैसी इंग्लिश तो कोई बोलता ही नहीं है, तो वो हो गई चापलूसी। लेकिन क्रेडिट देना, ये एक अपने आप में आर्ट है और इसको सीक्रेटली बोलें तो मैनिपुलेटिव आर्ट इसको कह सकते हैं। आप इसको मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो आप नाम जो भी देना चाहें, लेकिन है अल्टीमेट जो मकसद वो यही है कि आप अलग से अगर अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं किसी की भी नज़रों में, तो आउटस्मार्ट ना करें, उसको स्मार्ट बने रहने दें। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका सीनियर है, आपका गुरु गुरु भी हो सकता है, आपका गुरु है या आपका जो भी सीनियर है, उसको बड़ा बने रहने दें और आपको छोटा बन के रहना है। चाहे जो भी हो, अगर आपको एक फ़ेवर चाहिए, एक अलग से आपको एक बेनिफिट चाहिए, तो आपको छोटा बन के रहना पड़ेगा। भले ही हो सकता है ये हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन आपको छोटा बन के रहने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ और अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जॉब लाइफ आपकी इतनी ईज़ी हो जाएगी। आप गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में जाके देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा जो लोग ये करते हैं, इस चीज़ को डेली करते हैं, उनका बेनिफिट का लेवल आप देख के हिल जाएँगे। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कॉर्पोरेट में, जो लोग ये करते हैं। मतलब पूरा ऑफ़िस काम कर रहा है और एक अकेला कोई जो है वो अपनी बाहर घूम रहा है, छुट्टी मार रहा है, लेकिन बॉस उसको कुछ नहीं कह रहा है।
गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के अंदर भी ऐसा होता है कि जो उस बॉस जो मतलब वहाँ पे जो मैनेजर है या बॉस है जो भी है, उसका जो फ़ेवरेट ख़ास आदमी होता है वो पूरे-पूरे दिन ऑफ़िस से गायब रहता है लेकिन बॉस उसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आप थोड़ा-सा भी अगर 5 मिनट के लिए चाय पीने भी चले जाएँ तो आपको जो है वो 2 सुनने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही है, आपको ये आर्ट आनी चाहिए क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो इसका गलत इस्तेमाल करो, इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। बाकी आपका दिमाग आपको दिया है भगवान ने, आप उसका सोच समझ के इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।